श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कुरूद में गौरी शंकर शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सी उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही साथ हम आपको आज के इस वीडियो में 23 मई कल बैसाख माह के अंतिम दिन करने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी भी इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। कल बैसाख माह के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा की विशेष तिथि है, तो आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, माता गौरा ने महादेव से पूछा कि अगर किसी बच्चे के माता नहीं है या फिर पिता नहीं है, जिन्होंने साथ छोड़ दिया है, मतलब उनके प्राण चले गए हैं, तो उनका कौन है इस संसार में, उनका भरण पोषण करने वाला कौन होगा। तो भोलेनाथ ने उत्तर देने से पहले मौन हो गए। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती, आज तुम्हें काशी की यात्रा करवाते हैं। यात्रा के दौरान भोलेनाथ ने कहा, यहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता पार्वती नहीं बैठी हैं, यहाँ पर आपको माता अन्नपूर्णा बैठी दिखाई दे रही हैं। इसका यही कारण है कि जब किसी रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब साथ छोड़ देते हैं, तो मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, और विश्व में जन्म लेने वाले का कभी भी कोई अनाथ नहीं हो सकता, उसका नाथ शिव होता है। और पार्वती, आप यहाँ पर अन्नपूर्णा बनकर बैठी हैं। गुरु जी ने अपनी पिछली कथा में बैसाख माह का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था। उन्होंने कहा कि यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या अपने घर पे ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करते हैं, तो बैसाख माह में ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और वह आपकी किसी भी प्रकार की कामना को शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। यहाँ पर शीतल जल से तात्पर्य है, आपको अपने घर के मिट्टी के कलश का जल लेना है और तांबे के कलश में यह जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आपको एक बेलपत्र मिल जाती है, तो आपको बेलपत्र को तांबे के कलश के अंदर, जिसमें आपने जल भरा है, उसके अंदर डाल देना है और इसके बाद कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश के अंदर के बेलपत्र को निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, या फिर जल अर्पित करते समय यदि वह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित हो जाती है तो ठीक बात है। अगर आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो। इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपने किसी भी प्रकार की कामना को कह सकते हैं। वह कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। गुरु जी ने रतलाम में हुई बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में बताया था कि चने की दाल, गेहूं और जौ को सेक कर जो सत्तू तैयार किया जाता है, सत्तू को बैसाख के माह में भोलेनाथ पर समर्पित किया जाता है। आप सभी को बैसाख माह के अंतिम दिन यानी कि कल, यदि आपने अभी तक सत्तू का दान नहीं किया है, तो आप मंदिर में जाके या किसी पंडित को या किसी जरूरतमंद को आप सत्तू का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं हो सकते हैं। बैसाख माह का अगला उपाय विशेष रोग मुक्ति उपाय है। गुरु जी ने बताया कि उन व्यक्तियों को यह उपाय करना है जिनके हाथ पांव दुखते रहते हैं, शरीर में दर्द बना रहता है, या किसी भी प्रकार की बीमारी ने आपको घेर लिया है और वह बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो बैसाख माह में आप यह रोग मुक्ति उपाय अवश्य करें। इस उपाय में आपको बेलपत्र के पेड़ में लगने वाला बेल फल प्राप्त कर लेना है और इस बेल फल के अंदर का जो भाग होता है, उसे आपको निकालकर किसी वृक्ष के नीचे डाल देना है या फिर अपने घर के ही गमले में डाल देना है। और बेलपत्र का जो भाग, खाली भाग है, उसमें आपको जल भरना है। जल भरने के बाद वह जल आपको अपने तांबे के कलश में ले लेना है। ऐसा आप बार बार उस बेलपत्र के खाली भाग में जल भरें और वह जल वापस तांबे के कलश में ले लें। इस प्रकार से बेलफल से तांबे के कलश में प्राप्त किए हुए जल को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को इस जल का आचमन उसकी हथेली में 3 बार जल देते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आपको आचमन करा देना है। गुरुजी ने कहा, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह बैसाख माह का विशेष उपाय है जिसे आप कल 23 मई को कर सकते हैं। अगला उपाय बैसाख माह का विशेष संतान प्राप्ति बिल्कुल नया उपाय है।
गुरुजी ने बताया कि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र से आपको अपने कलश में जल भर लेना है और इसके बाद आपको एक विशेष संतान प्राप्ति उपाय करना है। गुरुजी ने कहा यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है या 30 साल हो गए हैं या उसके ऊपर हो गए हैं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक पीपल के पत्ते को रखना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पीपल के पत्ते को रखने के बाद आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है और स्मरण करते हुए उस कलश का जल आपको पीपल के पत्ते में 7 बार में समर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल अर्पित करें कि एक बार अर्पित करें, फिर वापस धार को रोकें और फिर अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको 7 बार उस कलश का पूरा जल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते को लेकर घर आ जाना है और आपको उसको गाय के दूध में उसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आप इस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं या विसर्जन कर सकते हैं। अब इस दूध को पति और पत्नी को दोनों को रात्रि में पी लेना है और साथ में रहना है। यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ बैसाख माह के में करने को कहा है। तो यह उपाय करने का आपके पास 23 मई कल का आखिरी दिन है। यदि आपको आज की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।